नारायण 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 नारायण। पराम्बा भगवती यमुना महारानी का हम लोगों ने नीराजन किया, क्योंकि भगवान के अनुग्रह की प्रदात्री श्री यमुना जी, पोषणम तद अनुग्रह, और इसीलिए आपके आश्रम की ये एक मर्यादा है कि जब भी कोई विशेष अनुष्ठान करना होता है तो पहले श्री यमुना जी का पूजन करते हैं, अनुमति लेते हैं, और जब वो अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो पुनः श्री यमुना जी का पूजन करते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपके अनुग्रह से उस हरदम होता ही है, संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो गया। कल माने आगामी कल कुंभ मेला जो हरिद्वार में हो रहा है, उसके पूर्वांग के रूप में कुंभ मेला के सर्वांग सिद्धि के लिए और निर्विघ्न परिसमाप्ति पूर्णता के लिए कल श्री यमुना जी का पूजन होगा। विशेष रूप से पंचामृत अभिषेक होगा, महाभिषेक होगा वैदिक मंत्रों से, भगवती का चुनरी ओढ़ा करके श्रृंगार भी किया जाएगा, अन्य श्रृंगारों के सहित तैयारी होगी। और उसके पूर्व श्री गणपति का मोदकार्चन भी विशेष रूप से होगा। ये चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि इस बार हरिद्वार कुंभ कुछ विशेष परिस्थिति में हो रहा है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कुंभ मेला का आयोजन होता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो देवताओं और दैत्यों ने सम्मिलित रूप से प्रयास किया, समुद्र मंथन किया और सब भगवत कृपा से हुआ। वही कच्छप बन के आधार बन रहे थे, वही ऊपर से आश्रय दे रहे थे। वासुकी के भी वही है, अद्र मंथन करता भी वही है। उसमें से 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में एक अमृत रत्न भी था। देवताओं के इंद्र के पुत्र जयंत तो उस कुंभ को लेके भाग गए। तो दैत्यों को भाई इतना परिश्रम किया था, अभी तक तो बंटवारा ठीक था, अमृत आया तो फूट पड़ गई। तो सब दैत्य राक्षस भी जयंत के पीछे पड़ गए अमृत छुड़ाने के लिए। जयंत की सहायता के लिए देवता भी तो ये युद्ध 12 दिन तक चला देवताओं के अंतरिक्ष में। और तब भगवान मोहिनी रूप धारण करके ये अमृत मंथन में भगवान ही सब प्रकार से हैं। और जो आगे लीला हुई आप जानते हैं। ये 12 दिन तक जो युद्ध हुआ था, छीना झपटी जो हो रही थी, तो उस छीना झपटी में 4 जगह अमृत
कि कुछ बिंदु छलक गए। प्रयाग में, हरिद्वार मायापुरी में, उज्जैनी में और नासिक में, ये 4 जगह अमृत बिंदु छलके थे। हम लोग जानते हैं कि हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का। तो ये जो 12 वर्ष का समय है, ये देवताओं के 12 दिनों के युद्ध का प्रतीक है। और 4 जगह जहां जहां अमृत बिंदु गिरे, वहां वहां कुंभ महोत्सव का, कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये 4 स्थल पौराणिक रूप से प्रमाणित है। इन सब की काल की गणना निश्चित है। 12 वर्ष का समय है एक कुंभ से दूसरे कुंभ के बीच में, लेकिन कभी कभी कुछ जो ग्रह नक्षत्र विधि में हैं वो अगर नहीं मिलते हैं तो फिर कभी कभी 13 वर्ष में या कभी कभी 11 वर्ष में भी हो जाता है। तो ये इस बार हरिद्वार में ये योग बन रहा है। ये अमृत बिंदु जो है वो तो पौराणिक प्रमाण है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन ये ऐसा अवसर होता है जब इसमें धनी गरीब, राजसत्ता, सैन्य सत्ता, व्यवस्थापिका, विद्वजन, तपस्वीगण, शास्त्रवेत्तागण सब समवेत होते हैं। ये हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि 4 जगह मठ बनाए जो वहां का धर्म निर्णय करने के लिए वो प्रमाणित किए गए। और गांव गांव में भी विद्वान हुआ करते थे जो धर्म विषयक, धर्म माने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तात्पर्य था। कार्य व्यवस्थित इसके लिए तो वो सबको व्यवस्था देते थे। हम लोग अभी वेद में सुन रहे थे कि कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जिनका समाधान शास्त्र में ढूंढने से नहीं मिलता या परस्पर विरोधी वक्तव्य दिखाई पड़ते हैं। वो देश काल परिस्थिति कारण में शास्त्र में सदैव एक वाक्यता ही होती है। तो उनका समाधान करने के लिए पहले क्षेत्रीय स्तर पर विश्व सभाएं होती थी मेलाओं में, और जब उनमें समाधान नहीं होता तो प्रांतीय स्तर के ऊपर वो विचार विमर्श होते थे। और जब वहां भी कुछ समाधान नहीं होता था तो कुंभ मेला के ऊपर सब समवेत होते थे। शास्त्रज्ञ, विधानज्ञ और सब सामान्य। प्रमाण मिलता है कि हर्षवर्धन महाराज भी इस मेले में आते थे सैन्य शक्ति से, और दान करते थे। सभी धर्मों की एक विशिष्ट संगीत या सभा होती थी और महाराज हर्षपूर्वक सबको दान देते थे। एक बार तो दान देते देते वो सब कुछ दे दिया, अपना कपड़ा भी दे दिया, अब पहनने का नहीं है तो अपनी बहन से कहा एक कोई दे दो हमको, अपनी लज्जा को ढक लो, क्योंकि वहां पे दान का बहुत महत्व है। महाराजा हर्षवर्धन शास्त्रों के बड़े भारी ज्ञाताली थे और विद्वान थे। प्रजापालक जी का बड़ा विशेष नाम है। तो फिर वहां जब ये संगीति जिसकी हम चर्चा कर, संगीति या सभा या धर्म सभा या निर्णय सभा, आज हम लोगों को साथ यहाँ सभा में
न्याय विभाग के भी उच्च अधिकारी विद्यमान हैं, ये जानते हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे होता है। पहले मजिस्ट्रेट लेवल पे होता है, फिर जूनियर जजेस के नंबर के होगा भी एडीजे, फिर डीजे तक, फिर नहीं होता तो सुप्रीम हाई कोर्ट में नहीं होता, वो ट्रिब्यूनल्स भी हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी कभी कभी कई जजेस को किसी निर्णय के लिए सम्मिलित होना पड़ता है। तो यही परिस्थिति हमारे यहाँ कुंभ मेला में भी होती थी। तो ये सब संत आते थे, उनका विचार मंथन होता था। वादे वादे जायते तत्वबोधा, परस्पर चर्चा करते थे। वाद विवाद शब्द बड़े अच्छे भाव में नहीं लिया जाता है, इसलिए विचार विमर्श शब्द प्रयोग है। हाँ, विचार विमर्श होता था और इन विचारों के मंथन से जो निर्णय होता था वो अमृत रूप निर्णय फिर वो जो आए थे महापुरुष उनको मिलता था, वो फिर अपने प्रांत में, अपने इलाके में और गांव-गांव में जा करके वो अमृत वितरित करते थे। वो जो निर्णय हुआ है धर्म सभा का, समग्र विश्व की धर्म सभा को, उसको तो वो निर्णय सब जगह वितरित हो जाता। वो कुंभ का प्रसाद है, वास्तविक अमृत वो है। महापुरुषों के वचनामृत, उनके निर्णयामृत, उनके दर्शनामृत, उनके स्पर्शामृत, उनके स्नान किए हुए जल का अमृत, ये कुंभ मेला की महिमा रही है। ये तो समग्र विश्व का मेला हो गया है। अब एक बार कुछ विदेशी आए थे, विश्व का सबसे बड़ा जनसम्मर्द कुंभ मेला प्रयाग में होता, हम लोग जानते हैं। विदेशी लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे इतने कोटि कोटि जन इतने थोड़े समय में इतने बड़े छोटे से क्षेत्र में कैसे स्नान कर लेते हैं और कैसे और ये सब व्यवस्थाएं बनती हैं, उनको आश्चर्य होता है। उन्होंने पूछा था मालवीय जी से, इतने बड़े आयोजन के लिए प्रचार तंत्र आपका क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम 2 आने, उसमें 2 आने मिलता था पंचांग, 2 आने के पंचांग में एक लाइन लिख देते थे, अमुक अमुक तिथि को और कुंभ अवसर की, माने कुंभ की स्थितियां बन रही हैं, बस उससे ये सब के सब आ जाते हैं। ये तो जब तक देखे नहीं तब तक पता नहीं चलता है कैसे मोटरी सिर पे गठरी लादे हुए भी आ रहे हैं, धनी भी आ रहे हैं। तो ये अमृत वस्तुतः जनसम्मर्द है और यहाँ का निर्णय समग्र विश्व में जाता है और सबका स्वागत होता रहा है, आपके भी शिविर में होता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी विश्वव्यापी गंभीर हैं और इसलिए व्यवस्थापिका को भी और सभी को बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है, किसको कैसे प्रवेश दिया जाए, कैसे आयोजन किया जाए। बहुत अधिक भाव है वहाँ की सरकार का और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सबका। लेकिन इस तरह की कठिनाइयों में वो किस तरह कर रहे हैं, हम उनको पहले से ही साधुवाद दे रहे हैं। उन्होंने हिम्मत तो की। मैं आज ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक हम लोग को मेला में आने में किसी को रोकते नहीं थे, हम रोक अभी भी नहीं रहे, लेकिन थोड़ी सावधानी रखेंगे। जो सरकार की तरफ से नियमावली बनाई गई है, जो आवश्यकताएं हैं, उन सब की पूर्ति के बिना प्रवेश करने की चेष्टा न करें, कहीं हताशा हाथ न लगे। बहुत अधिक जनसम्मर्द भी न होने पाए, इसलिए थोड़ी सीमित संख्या में पधारे। कुछ दिनों के लिए, हमारे सब पूरे महीना में तो 2-2 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए, कुछ पहले आ गए, कुछ बीच में आ गए, कुछ अंत में आ गए, अपने घर की चीज है। तो इस तरह अगर व्यवस्था करेंगे तो सबको लाभ मिल जाएगा। बहुत प्रयास हो रहा है सरकारी स्तर पर भी। लेकिन अब भले गिरिराज जी श्री कृष्ण ने उठाया हो, लेकिन ग्वाल बालों ने भी लठियां लगाई थी। तो ये इसलिए मैं इस माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी इसको श्रवण कर रहे हैं वो कुंभ मेला में
पधारने के पहले अपनी सब व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कर लें। कुछ स्थलों पर तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है, तो वो लोग कैसे निर्णय करेंगे ये हम उनके विवेक पर ही छोड़ते हैं। वरना सबका रिप्रेजेंटेटिव तो मैं हूं ही, आप सबका सेवक हूं, सब जानते हैं। मैं आज्ञाकारी गुरु, मेरा नाम ही है, और लोग आज्ञाकारी शिष्य होते, मैं आज्ञाकारी गुरु, सब जानते हैं मेरे पर जो आज्ञा होती है। तो आप सबकी तरफ से तो मैं करूंगा ही। जो लोग नहीं आ पाएंगे हम उनके सेवक की तरह, उनके प्रतिनिधि के रूप में पूजन इत्यादि सब सत्कर्म होंगे। तो जो न आ सकें वो कृपा करके दुखी न हो। हमारे इस विज्ञान के माध्यम से सबको जो सत्संग होगा उसका लाभ भी मिलेगा, अन्य जो आयोजन होंगे उनका लाभ भी मिलेगा। तो बहुत दुखी न हो जो शरीर न पहुंच जाएं, बल्कि ऐसा कभी कभी लगता है जो शरीर से पहुंचते हैं उनका तो ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है, और जो बाहर बैठे हैं शरीर वहां नहीं है, उनका मन बहुत एकाग्र रूप से वहां आयोजन में सम्मिलित होता है। तो वो एक प्लस पॉइंट है। इसको भी दृष्टिकोण में रख करके आप निर्णय करेंगे। और कल फिर भगवती का, यमुना जी का दिव्य पूजन होएगा पूर्वांचल रूप में, जैसा होता है चुनरी मनोरथ होगा, मोदकार्चन होगा, इसके बाद आरती भी होगी। और जैसे कि सब जानते हैं कि यहाँ यमुना पूजन यहाँ बहुत विधि से हमारे बड़े बड़े वैदिक आचार्य बैठे हैं, इतने व्यवस्थित ढंग से करते हैं कि वो दर्शनीय होता है। जो आ सकेंगे जरूर आए, और नहीं आ सके तो विज्ञान के माध्यम से अवलोकन करेंगे। और इसके बाद नीराजन होगा, और परसों प्रातः काल हम लोग यहाँ से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सूचनाएं आपको दी गई। परमात्मा आप सबका मंगल करे। देखो, कुंभ का अमृत तो सबको मिलने ही वाला है। पहले तो बड़ा कठिनाई थी, लेकिन अब तो ये विज्ञान का माध्यम हो गया है, तब से तो ये बहुत कंफर्टेबली और बड़ी इजीली सबको अवेलेबल है। तो उसका लाभ लें। अगर नहीं आ सकते हैं इसमें परमात्मा करें। परमात्मा आप सबका मंगल करें। अमृतत्व तो वस्तुतः अपना स्वरूप है। आप अमृत के पुत्र हैं, वो परमात्मा ही हैं। जो सत्संग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो अमृत आप सबको पान करने का, ग्रहण करने का, अनुभव करने का, आनंद लेने का अवसर मिले। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री